किया है रो बैठा भाभी समना मेरा जा देवराज बांधल भाभी ये छाला बालसा तोहरे चला है देव श्यामा छाई भाभी भैया जी क्या ये संजय का रोइया भाभी ये चाही भैया जी माया करेगा रहला बारा का भैया का जा तोरे हे करना ये दुरारुआ कोरा हमरा बारा सैला कइए बारा हो लारा छिए भैया जी क्या जा
को नहीं माचनिया माना लगा भैया ये तोहरा। भाभी जी, देवर जी, यहाँ हाथ में करी लगा हुआ है। हाँ भाभी जी, ऐसा गलत काम किया। ये साधारण कड़ी नहीं है, ये जादू का जंजीर मेरे हाथ में लगा है। ये रमदास सिंह का बेटी है भाभी, यही जादू का पुस्तक गला का गिरमल हार लिया था। जब मैंने यह बेस्या से मांगा दोनों समान, तो ये बेस्या ने मुझे जादू के फसान में फंसा करके ले आई है शादी करने के लिए। क्या शादी? हाँ भाभी जी, जब मैंने शादी से इनकार किया हूं, ये बेस्या मुझे कैद घर में बंद कर करके चली गई है अपने पलंग पर सोने के लिए। देवर जी, क्या आपको बेस्या ने बांध करके बंसा में रखी है? हाँ वो शादी की बात आपसे पूछती है, शादी आप की है या नहीं की है? यह बेस्या के साथ मैंने शादी नहीं किया। देवर जी, शादी नहीं की है, बहुत अच्छा काम किया आप। ऐसा करो भाभी जी, तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। यह बेस्या पल पल में आती है शादी का वातावरण करने के लिए। नहीं देवर जी, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं, वह बेस्या बगानी है। यदि बेस्या के साथ आप शादी कीजिएगा तो छतरी का धर्म विनाश हो जाएगा, 12 भाई का तेगा में धाग लग जाएगा। ऐसा करो, इसका छतरी मोगर पर सभी तो सहेंगे। ऐसा करो भाभी, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। नहीं देवर जी, अगर तुम अपने साथ लेकर के नहीं जाएगी, यह बेस्या मुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देगी। देवर जी, मैं आपको साथ अवश्य ले जाऊंगी। चल भाभी, जितना जल्द हो बात चल। अभी वो बेस्या महल में जाकर के सो गई है, इस बीच में अगर भाग जाएंगे तो सोच ले कि अपना लोग का जीत हो जाएगा। ये चला ये दुलरवा देवरा, ये भाभी के साथ गया चा देखा भाई है साकतिया देवरा जी छौरिए बेसिया के। कौन मेरी कैद को खोल करके ले गया है? ठीक है, जो इस कैद करके मेरे कैद को खोल करके ले गया है, कैदी को खोल करके ले गया है, मैं अपनी सवारी भेजती हूँ। जहां वो जाएगा वह कैदी मेरी सवारी खींच लेगा। गुड्डी है आकाश में और तागा है मेरे पास। जाओगे कहां? जा जा, कितनी दूर तक तू जाता है, मैं अपनी सवारी कसती हूँ और तुम्हारे पास में भेज रही हूँ। हे के बाएं बगल से काली आजो, क्या दाहिने बगल से दुर्गा के मां। हे के
बेश्या, मैं अपने मर्जी से जा रहा था। अपनी मर्जी से तो तू नहीं जा सकता इसके घर से। भलाई में कोई जरूर आया हो और तुम्हें ठाल करके ले गया। दुश्मन के वंशर में कोई हित नहीं आ सकता है। आएगा, जरूर आया होगा। दुश्मन रे सार किसके ऑर्डर से तुमने घर आई थी और क्यों छुरा करके ले जा रही थी? अपना ऑर्डर से। अपना ऑर्डर से? तुमने ये सवाल की? तुमने मुझसे मुलाकात की जो कैदी के बिना मेरे ऑर्डर से खोल करके ले जा रही थी? तुमसे मुलाकात मैं करूंगी? अभी तुमको मैं पता लगा देती हूँ। बहुत बड़ा जुर्म तुमने किया है और इतनी बड़ी आज फैसला इसी जगह हो जाएगा। जते ताकत से ओते लगा दे हमरा साथ। लेकिन ये जे बेटो के बेटी बकरी जो का छछियार घरे जे सिया खातिर इ निक लागे जो तरह एगे पदवा पोती एगे तोरा सब छौ न गे एगे गोट खो के से छौ न गे दादा से बेटा छौ न गे एगे दियार छौ न गे आगे कतिले भर के बखाल घुरे छी गे एगे नि पुतरा के बेटी एगे से हमरा बेटा हमरा दियार हमरा कोन चीज के कमी गे? तोरा जब कोनो चीज के कमी छबे न करलो गे बेट खौती के बेटी तो छिछियाल कतिल घुरे छी। एगे नि पुतरा के बेटी तोरा शादी करे के मन हो तो चिट्ठी लिख के भेजा दे है के मान मर्दा से बराती सजा के क्यों शादी क्या कर ले आए? एगे हमर मन चाहिए ना बियाह करबे तू के रंडी के एगे ससियाद का बंगाली का छिछियाल गुरे जी नि पुतरा के बेटी निक लागे। बेट खौती के बेटी सांस से ढुकबो या गल गिरबो ढुकबो निकलबो खिचार का खिचड़ी बिना नून तेल के भीतर एकदम आए बेट के ताकत के लटिनिया सा गई डांडी मौकी गया ताकत हाजत में हटैया गे तू गया अलग छी हुआ करे तो अपना ताकत के इस्तेमाल कर ले। आज फैसला कर ले तुम सोभिया से। और सोभिया अगर हार जाएगी तो मैं तुम्हारे देवर को तुम्हारे साथ लगा दूंगी। अगर जीत गई तो 103 मैं अपने भाई से शादी कराऊंगी। एक दादा से सिरड़िया देबो चले रहे मोहतर शादी कर दी। हे या जो दुर्गा ये खप्पर वाली
करो रे आज बबुआ रे तलिया मसान ये यादो दुर्गा तू गया तरा में ये शक्ति दिखा दो ये बेसिया के जान ये शादी नहीं ना देव जंदवरा से यादो दुर्गा के या शादी शादी करेगी तुम क्या तुम कुछ करी तो पार नहीं पागा तो बोली दाहिना बगल से दुर्गा माँ अगल बगल से भूतनिया याजो याजो बबुआ रे तलिया मसान मस्तक भी से शिव जी महाराज के सुन लो हो जो तैयारी के कितनी बड़ी पावर है उसके चूड़ा में भी इतनी जादू है कि शायद वो मुझे पछाड़ सकती थी लेकिन मेरी पास उससे भी ज्यादा पावर है ताकत है। सौतन को इतना पिटाई करके और मोहबी किला का रास्ता मैंने धरा चुकी हूँ लौट करके कदापि अल्लाह किला का नाम नहीं लेगी वो। मैं तुम्हें इस कैद घर से दूसरे कैद घर ले जाती हूँ दूसरे कैद घर में जाकर के बंद कर दूंगी और 8 तारीख से खैनी और मरचे की धुआं शुरू हो जाएगी। बेशक तुम मुझे पाताल में भी छिपा देगी ना। मेरे राज मोहब्बत का सेना में इतना ताकत है मुझे पाताल से भी खींच करके बाहर निकाल देगा। जो भी आएगा उस पहाड़ से बारूद टकराने के लिए तैयारी। अब खबर लेकर के चला गया मेरे भाई साहब को जनाएगा। भाई साहब खबर लेकर के जाएगा शेरशाह किला जहां के मेरा मलखान सिंह भाई है वहां से खबर लेकर के जाएगा बनारस किला जहां की चाचा सैयद है। तीनों राज का सेना साज करके तुम्हारे नटवर किला को गर्दा नहीं हो रहा दिया फिर राज महबा का नाम नहीं। जो भी डिंगरा का बेटा आ गया मेरी नटगर किला में तो धूल चटा करके मारूंगी मैं। दुर्गा
पीट करके घर से निकाला है। मैंने सोचा अगर कहीं और उधर से फंसा होगा या किसी ने फंसा के रखा होगा या कोई कारण बस रुक गया होगा तो पता कर करके आकर के कम से कम मुझे भी तो जना देगी। लेकिन अभी तक रानी लौट करके नहीं आई, इसका मतलब कुछ न कुछ तो परेशानी जरूर है। खैर कोई बात नहीं, कुछ देर और इंतजार करते हैं। अगर आ गई कोई संवाद लेकर के ठीक है, नहीं तो खुद मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा कि मेरा भाई फंसा है। कोई माई का लाल साला भारत में पैदा नहीं लिया है तो रुद्र सिंह को कोई बंदी बना करके रख लेगा। ठीक है, अगर किसी ने बंदी बना करके रखा होगा तो साला धोखेबाजी से रखा होगा, नहीं तो आमने सामने साला सोचना पड़ेगा कोई छतरी को रुद्र सिंह के मुकाबला रुद्र सिंह के बगावत कर देगा। ठीक है, रोनी लौट करके आई, कुछ न कुछ तो बात होगी। कुछ पता चला? अरे तो कुछ पता नहीं चला तो फिर आई किस लिए? किसके पता?
रुद्र सिंह के बारे में कुछ पता चला है? देवर सिंह में क्या मतलब है? देवर जी को पता नहीं चला है कहाँ है नहीं है, मुझे क्या जानना मतलब है? तो तुम कोई मतलब नहीं ना और हम उल्टा क्यों बोल रही है? हमें उल्टा बोले छी। ये जो ऐठ के बोलेगा साहब हमें राजनीति छे। ठीक छोड़ा भी देंगे जब उसको बोले जब तक रुद्र सिंह नहीं मिलेगा तब तक तुम अपना शकल दिखाने के लिए राजभवन हमरा ना मिलने यहाँ के भेंट के यहाँ खोजूगा ना। अरे हमरा देवर से कोई मतलब नहीं। मार लगा है ना इसलिए। हाँ बाप मार लागने के लिए। अरे कुछ बोलेगी भी नहीं, क्या बात है? मार लगा। हमें की बोलो यहाँ के बच्चा कर सन कर मुंह से बोला नहीं छे। अरे बाबा अब चोट लगा है, मार लगा इसलिए तुम उल्टा बोल रही है। अब नहीं मान दांत बिच के दे छे, लाज भाग दे छे और बच्चा कर सब लाज कयो सटबे नहीं। अरे इधर आओ ना, अलग से बात करूं। अरे अलगे से बात करो इधर। इतना खरा जी हम खरा जने बोले कहीं मिला तो तुम्हें एक बार बोल दे। एकरा बच्चा हम की करी यहां खोचा में लागल, खोचा में उठने गली कपार पर लागल गली ओकरा टांग पर नहीं जकर भे हर लइयो उ अपन खोज ले। मतलब बैठ के बोलना तुमको बंद नहीं होगा? जकर भे हर लइयो अपन खोजते हमरा देवर से कोई मतलब नहीं। हरामजादी ले जाने का मतलब था, अब जब उसको खो कर आई था मतलब ही नहीं तुमको। कहे तो से बियर के हमरा की मतलब थे ओकरा? हमारा जया करे छोतरा के तोरे निक लागे छ। तू ले गई है हमें कपार पर लागल गोटी में लागल है। ए मंत्री जी हम एकरा भागे खोछा में लागल है। रेडवा रे वो हरामी हर वक्त मारे खाने का काम करता है। अरे अच्छा दोनों मार पुत बा खटपट खटपट खट युदा सब उल्टे बोलेगा, सब उल्टे बोलेगा, वैसे दिमाग खराब है। ले गई है वो। हाँ तो मेरा भाई मेरे सामने कर दे, तुझसे कोई मतलब नहीं। खोजना हमरा कोई मतलब जकर भेज दिया पर खोज कर ना ना या नहीं ना मर जा के है हमरा की मतलब? खोज कला होगा ना जाओ ना। अरे हरामी हम ही भाभी जे हम ही ले गए, हम ही ले गए। आ भाभी जे जेता हो ना खोजना जे आ खोज रख लेता हो ना तब तू बुझा जो कि देवा छे नहीं है नु हमरा गोदी के लागल ये रहे कि कपार पर चढ़ा के कन्हा पर लागल ये रहे अपना टांग पैर से गले अपना पैर टांग से गले हमरा की मतलब हरा भैया मर जा के हट जा जे है हमरा कोई मतलब। चलो दोनों घर बम्बई है। मतलब तुमको मतलब नहीं है? नहीं मेला का मतलब था मेला के शौक जखन दे तखन गेलिए एलिए भाग मारे खाने का काम कर रही है। उल्टे बोल रही है, मारे नहीं खाएगी। हमरा मार बे मारेंगे नहीं तो। ए मंत्री हाँ लालसा लागल छे मारे ले मार बे लुत्ती उड़ा देगा मारने की बात। मारते बिजली को यहाँ का पूर्वा बाप जन्म लगता मार के टेबियो ता हाँ मार के टेबो 60,000 के टका ललका ना बाप 60,000 टका एगो बुलेट। ये हरामी जो कुछ भी नहीं जानती वो भी याद दिलाता है बेहुदा लेता 60,000 पर और कहने का मौका दे रहा उसको बोलने के लिए। यही हरामी जाना था, यही हरामी जाना था। 60,000 में और कम बेल अरे मार के टेबो अरे हाँ कितना रुपया दिया था? 60,000 कितना रुपया दिया था? 60,000 60,000। हाँ बच्चा कितना होगा? एक पैसा खत्म। पैसा केना खत्म भाजी पैसा कना खत्म जेने भाभी रे ओने क्या तो नहीं तो छोरे का ढकल तो हराम हेरे साला हेरे बोल शर्म नहीं आता बेहुदा। चल जेते अपन पैसा वही में खत्म हो जाता, खाया पिया एक ठो बच्चा हुआ पैसा खत्म हो गया। ना तो जेने भाभी रे ओने बना दो अपन चल जात बेटा। मारेगा ना हराम है तो साला यही सब। हाँ देवर जी के बारे में पता लगा कि नहीं लगा? तुम बताओ रानी जल्द बताओ। नहीं बताइए बता रहे ए ये मंत्री हाँ
ये मुनसा के झरा लागे छे ना तो मौगी का सास के लगे चलू ना रानी रा हमरा डर है छे जरा फिर ना क्या दे वह मुनसा छिए क्या दे ना हम देखलिए रे अरे हाँ मेरे ना बुझ तू बेहुदा उसको सिखा सिखा करके तैयार करता है बेहुदा ना बुझलो सबके खाली आहना करे छे कैसे रे ना बुझलो हमरो के तो धारा लागे छे त कन्या के संग कर ले छे त देवरा है नाम बोल के साले को शमशान में जला करके रख दे एक बार नाम तो तू बोल दे देवरा है लो भैला राजा ये एक कसमिनिया सान में ये जा ए जो देवरा लो भाई गेला है नाटक रहे हे नागारा में चल मेरे साथ चल कहाँ चल अभी चल हरामजादी को चोली फाड़ देंगे है कहाँ मैं? ब्लाउज फाड़ देंगे सर काट लेंगे जूड़ा काट लेंगे चल हमें कहते देवे हरामजादी जहाँ फंसा है मेरा भाई वहां तक पहुंचा मुझे हमारा कोई मतलब नहीं थे आपका भाई का वो रंबा सिंह का बेटी सोफिया नलीन बन गई है वो मेरी जादू लेकर के वो जादू वाली बन गई है वो जादू से फंसा करके नटकर खिला लाई है वो बंसर में बांध करके कैद घर में रखी है नित्य रोज मेरे देवर जी से शादी के बताओ से पूछती है शादी से देवर जी इनकार है शादी अभी नहीं की है नहीं किया तो तुम चल हम खाते तुम नहीं जाइए जगर भात से ऊ जेते तुम नहीं जाइए नहीं कोई मतलब नहीं ओकरा आग लगा देबो बच्चर खचा देबो आगो है बतिया सुन क्या हरी छठी आ जाएंगे एक ये खिया लाल पियर के बदल में रानी काला छा गए इसके पिछिया चाट गए तलवार एगो पोसल बेटा राजपूतों का तब तेरा जय मर तो तेरा हो राजपूतों जाके बैठ जा रसोई घरवा में ये जा खाना बनेबे यहाँ हमारा ले ये सारे पोशाक खोल दे ये दरबार में जा सारे पोशाक लेते सोना ने रे कमर में तू तलवार बचा जैते सोनमा नटकर किला राजा सुनो गदब के
कैसो न मेहनत करे कीना तारा तारा गाता हो ये देख पयूरा चोली पहने तो साड़ी पहने तो घगरा पहने हरामजादी लेता मौका बदला सर जाओ चोली पहने जाइए हम अकेले जाएंगे हमरा मन से अलग है सनाई गेले ए कतौ जाय छी हरामजादी को मर्डर कर देंगे है गो मैं क्या कर रहा है वही अब्बासी का बेटी का एगो बात पूछे छी बकरी जैसन के बकरी जैसा नहीं जैसे क्या का खून करते अभी पता चला देंगे तुमको बकरी लग रहा है ओते यहाँ की करबे क्या करेंगे मारेंगे चोली फाड़ देंगे हरामजादी को जूड़ा काट लेंगे एक एक हरामजादा को सर काट करके सिंगार बार देह में दमे ना बाजार में धक्का पता चला देंगे दो बेर बोले था ढौसा देंगे तो हफ से तो हमको धमकी दे रही है हरामजादी हमको धमकी दे रही है हमको यहाँ से कुछ नहीं हाथ उल्फो के गाछ नहीं उखड़ आबू 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 आज मर्डर कर देंगे आबू ने बोला ना मर्डर कर देंगे एने आबू ने तब जेबे करबे बजर के सनकला मर्दवाज धिदकार चोली पहने तो साजा पहने तो क्या समझ क्या सनकल लोग का सहारा होई लोग कर रही है धमकी दे रही है तुमको अकेला जाएगा हरामजादी को फाड़ चीर देंगे अकेला मार देंगे अकेला नहीं चाहिए सबसे पहले आप सरसा किला मलखान सिंह को खबर पहुंचा दीजिए मलखान सिंह सरसा किला से बनारस किला जाएगा जहाँ की आपका चाचा सैयद रहता है सेनापति सजाइए उसके बाद जाइए नगर किला बेशक फैसला कीजिए वहाँ कोई लाठी और भाला बर्छी का मार नहीं चलता तोप डंडल गोली का मार नहीं है वहाँ सिर्फ जादू का खेती चलती है बेशक ने मेरी जादू लेकर के वह जादू वाली बन गई है अच्छा कहने का मतलब सेना सजा करके जाएंगे हाँ जब उस हरामजादी को डर होगा कि आज राज मोहब्बत तीनों गढ़ से सेना आया है जी जी तो डर के मारे रसूल सिंह को छोड़ देंगे हाँ ऐसी बात हाँ। तुमको पहले बोलना चाहिए कि सारा सेना साज करके जाना होगा आप सरसा किला चले जाइए अपने मौसारा भाई मलखान सिंह सलखान सिंह को साथ लगा लीजिए बनारस किला चला जाइए आपका चाचा सैयद रहते उसको साथ पहले तो तुम हरामजादी नहीं बोलती जब मार खाती तब बोलती है तुम बाजार का से मुंह से सनकल से पीछा के बुझे छे पिछला रोटी खाए वाला मर्दवा है ना पीछा के बुझे तुम बोलिए इस बात सेना साज करके आपको जाना होगा उठपटा आपको मैं तो समझाती थी तब तो आप चले गए चल दिए तैयारी हो गए अच्छा समझा रही थी हाँ हमको तो गुस्सा पलट गरम हो गया कि सारे हरामजादी खूने कर देंगे नहीं सेनापति सजाइए नटगर किला जाइए मैं चलती महल उससे कोई मतलब नहीं है तुम नहीं जाइए ना तुम जेबे नहीं करेंगे हमरा लिए दिया मर गले कोई नहीं छे जब हमरा अलिए त हमरा बदन पर कोरा चल लिए मार लिए फिर लिए हमरा गलती के माफ नहीं करिए वहन दीवार मर जा आ दिया रह जा वो सब रे चला गया सोना अब अकेले भाग चली जा जहां पर लग जाया और सेना साज करके जाना पड़ेगा अब तो हम अकेला फरिया ले हरामजादी तुमको कौन जरूरत जा तुमसे कोई मतलब नहीं जाना जा देखी जे कल का ईर बिना किरने बहु बिना नीर ने ये पुरानी तू पुत्र एक बेटा हमरा दिए जा रहे छे जाएगी ना जाइए हां हरामजादी आइयो रात के क्या बारी खटखट बैले
मतलब है? कोई मतलब नहीं। जा 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 जाइए जाइए। अब भाई का पता चल गया ना, हम अकेला फैसला कर ले। 8 तारीख से खटिया खरा बिस्तरा अलग। तेल लगाने के लिए नहीं जाएंगे, जाओ। हम यहाँ के तेल लगवे जा 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 तेल लगवे ना नहीं देबे। एक रात पेट में चूहा मरते भूख से कहते टुकुर टुकुर रहते रानी कभी आगे बोलाने के लिए। भाषण दे जा, जाइए के लिए भाषण देने के लिए आई। आया ना धिपलिया दबा सबसे रहता पानी दबा छन से। तुम्हारा बाप के आराम जाती नहीं, लबर 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 दूसरे का औरत की तरह लबर लबर करेगी। मुनसार का मारे के मन भेल ने मगी के कलर हे हराम जाती हे के साग में हल्दी किया देली वे से निशन खा के खाई। अभी दिला दूं हल्दी कैसा होता है, दिला दूं साग में हल्दी। बहस करने के लिए, अरे कोई काम बिगड़ गया तो तुम प्यार से नहीं बात करेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। उठपटांग बोलेगी, उठपटांग बोलेगी। प्यार तो जखन खत्म भेले, जखन एलिए रे तखन मार लगे, तखन प्यार खत्म। नहीं तो गई में गई में असरा तब छिपा के न लिए खाना माखी ने बैठे दिए हम पे रहिए इन्हीं शंका खातिर से हमारा लगले। अभी कहाँ लगाओ, आ रहा हूँ लौट करके, तब और कुटेंगे। पहले आने तो दो। आया ना तो तरकारी में नीम के बेसी दे देबे, खर्चा नहीं तो खइबे नहीं करता। तेरे यहाँ का बर्ता जोरी हम छोड़ो तब तो सुनो ये के प्याम। अरे बकरा रैया ये सरसा के रे परिया चाल बराबर जवान हो पोसल बेटा राजपूतों का परिया लौटे या बबुआ परिया लौटे अब सरसा यही है सरसा किला। और सरसा किला में मेरा मौसेरा भाई है जिसका नाम है ब्रह्मानंद, मलखान सिंह, सलखान सिंह। अरे तीनों भाई में से कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। और तीनों भाई लड़ने में ऐसा चंडाल है, अच्छे से अच्छे पहाड़ से टकराने का क्षमता है उसके पास। ठीक है, बुला करके जरा ये संवाद वहां तक पहुंचा देते हैं। बाबू है सुन ले मलखार सारा भाई साहब, आज कौन देश का छात्री मुगल पठान जो कि आपके महोबा किला राज पर चढ़ाई किया है, आपने महोबा किला छोड़ करके हमारे सरसा किला राज इस दरबार में आप हाजिर हो गए, क्या बात है? मलखान सिंह, हाँ बिल्कुल कहना तुम्हारा ठीक है। आज राज महोबा का कोई समाचार अच्छा नहीं, आज इस टाइम बहुत बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। क्या? इसीलिए मुझे सहरसा के लाना पड़ा कि चलते हैं मलखान सिंह को ये खबर पहुंचा देते हैं कि शायद मलखान सिंह की तरफ से कोई सहारा मिल जाएगा तो कुछ न कुछ सर के ऊपर से बोझ तो दूर हो जाएगा। भाई साहब, अगर कोई देश का छात्री अगर महोबा किला राज पर चढ़ाई किया है तो सिर्फ आप उसका नाम बताइए, हरमजादे का आंखें निकाल करके गड्ढे में फेंक। आखिर बात क्या है, पहले आप बोलिए।
क्या बात है भाई साहब? एक दिन की बात है, हाँ तुम्हारी भाभी महल से दरबार में आकर के मेला के चर्चा लेकर के खड़ी हो गई। कहने लगी आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगा है और उस मेला में 80 हाथ का झूला लगा है। 51 के लाके छतरी जोधा मोगल पठान बेश्या बंगाली सभी मेला देखने के लिए जा रहे हैं। आज माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि अगर सारे दुनिया के लोग मेला देखने के लिए जा रही है तो तुम क्यों सोई हुई है, तुम भी अपने पति से आदेश लेकर के मेला की तैयारी करो। वही चर्चा लेकर के मेरे दरबार में आकर के खड़ी हो गई कि आप मुझे आदेश दीजिए, माँ दुर्गा ने सपना दिखाई है, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। मैंने लाख बार मना किया कि रानी अगर दिल्ली घर में मेला लगता तो सबसे पहले मेरे पास टीका आता। सही बात है। और मेरे पास टीका नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कोई किसी तरह की संवाद नहीं आया, तो इंसान को जहां से निमंत्रण नहीं आता है उसके दरबार पर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता तो उस इंसान का अपमान होता है। सही बात है भाई साहब। लेकिन वो जिद मचा दिया कि आपको टीका से मतलब है, मुझे कोई टीका फीका से मतलब नहीं है, आप मुझे आदेश दीजिए वरना मैं सर पटक पटक करके आपके दरबार में मर जाऊंगा। भाभी बोली। मैंने लाख बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने आदेश मजबूरन बस मैंने उसे आदेश दे दिया, ठीक है तुम जा सकती है। बस उसी दरमियान में मैंने रुदल सिंह को बुला करके उनके साथ लगा दिया, ठीक है तुम मेला देखने के लिए जाने के लिए चाहती है तो जाओ, लेकिन 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चली आएगी। चूंकि 5 वर्ष का बेटा है, माँ के लिए तरफता रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें 1 हफ्ता के अंदर में चली आएगी। अच्छा। अचानक मेला देख करके लौटने के समय में सारा सामान अपना झोड़ी में डाल करके चलने शुरू कर दिया। आधे रास्ता में तुम्हारी भाभी आती तो पता चला कि नौलख का हार जादू का पुस्तक झोला से छूट गया। अच्छा, मेला में छूट गया। हाँ मलखान सिंह फौरन रुदल सिंह से कह करके आधे रास्ते से रुदल सिंह को लौटा दिया। फिर उसी मेला में जैसे रुदल सिंह यहाँ से तैयारी कर रहा तुम्हारा मेला के अंदर जाने के लिए, तब तक में रंभा सिंह का बेटी एक शोभिया नटीन नाम की एक लड़की है, शादी के कारण नटीन बन गई है। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर दुनिया के कोई कोना में शादी करेंगे तो राज महोबा में रुदल सिंह के साथ शादी करेंगे। अचानक वो दोनों जादू का पुस्तक नल्लक का हार उस हरामजादी बेश्या का हाथ लग गया। वही जादू से ताकतवर हो गई है, दुनिया को जब चाहती इधर से उधर पलट देती है, इधर से उधर पलट देती है। भाई साहब, क्या वही जादू का पुस्तक लेकर के आज शोभिया नटीन बहुत बड़ा वीर बन गई? मलखान सिंह भाई साहब, उन्होंने रुदल सिंह से दोनों जवाब देना शुरू कर दिया। रुदल सिंह बोला कि अगर तुझे सामान मिला है तो तू मुझे दे दे, तुझे जी भर के इनाम दे दे। पता नहीं दोनों में क्या बात हुआ, उन्होंने अपने जादू के बल पर रुदल सिंह को बंदी बना लिया। रात को शादी का वातावरण करती, दिन को भेड़ा बना करके ठोक देती। शादी से इनकार जाता तो दिन रात फटा के मार मारता। अरे क्या हमारे भाई रुदल सिंह को? भाई साहब, आप महोबा किला और सरसा किला को संभालिए, हम यहाँ से चलते हैं नटवर किला। और हरामजादी बेश्या का सबसे पहले हम उसका चोली फाड़ देंगे, उसका जूड़ा काट लेंगे और अपने भाई रुदल सिंह को बंसार से छुड़ा करके महोबा किला ले आए। नहीं मलखान सिंह, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम्हें ही चलने से नहीं होगा। चलो दोनों भाई यहाँ से चलते हैं बनारस किला। चाचा सैयद को बोलेंगे, चाचा सैयद को पता चल जाएगा कि आज ऐसे ऐसे के कांड हुआ है तो 10 बात हमें भी सुनाएंगे और 10 बात यहाँ तक कि हम पर बिगड़ेंगे भी चाचा कि तुम किसके समझ पूछ करके तुमको दोनों को इजाजत दिया था। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसी बात है ऐसा कर चलते हैं बनारस किला। चाचा जी का आगे तुम भी जाना, ये सारा वातावरण चाचा जी को कह देना, क्यों गुस्सा में अगर हम जाएंगे तो हम पर चाचा जी बिगड़ेंगे। बात सही है। अगर तुम उसको समझा बुझा दोगे, बाद में हम चाचा जी से मिलेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएंगे तो हम चाचा जी से बात तो ठीक है भाई साहब, जरा जल्दी चलिए क्योंकि हमारा भाई रुदल सिंह बहुत भारी संकट में पड़ा हुआ है। ठीक है मलखान सिंह, ठीक है चलो। Oh,
किला। हाँ भाई साहब। चाचा सैयद को मैं छिप करके बैठता हूँ। अगर इतना आवाज सुन लेगा चाचा जी हम पर फायर हो जाएगा। गुस्सा के मारे कहीं लाठी भी नहीं चलाते। ठीक है। इसलिए क्यों, चाचा जी मेरे लिए पिता का समान है। पिताजी के मरने के बाद पिता का दर्जन उन्हीं को दिया है। हर दुख सुख में मेरा चाचा सैयद मुझे साथ देते हैं। आज इसका इस तरह के कांड हो गया है, सुन लेने के बाद चाचा जी को आंख आंख बबूला बन जाएगा। इसलिए तुम सारा संवाद सुना देना। अगर चाचा जी बोले तुम्हारे साथ कोई आया है तो तुम बोल देना कि भैया आला सिंह भी आया है। हेलो, ठीक है, आप छिप करके बैठिए। ये कबेरा मूला चाचा जी करिया जैसे हम फरीद का नमाज उजू करके मस्जिद घुसलियर की नमाज पढ़बे को हरम ज्यादा कान का आवाज दल के कि कान का पर्दा टूट गए। आज हरामी के पकड़ ले बेटा इन ई कर करिया पारा नाम चाचा जी चरण हो तो मिनतिया चाचा जी मलकान है सोरा चारना चाचा जी सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो बताइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार का दंडी आला ताला का दुआ से ठीक ठाक है। तो बताओ ना अपने सरसा किला का हाल। चाचा जी सरसा किला का समाचार बहुत अच्छा है। रू आए काहे ने चाचा जी आज मोहबा किला का समाचार इतना गड़बड़ चल रहा है, इतना गड़बड़ चल रहा है कि मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। मोहब्बत किला में का होले चाचा जी जो नहीं होने का था आज वो हो गया है। मेरे साथ भाई आला सिंह भी आए। आला सिंह में रह रहे। हाँ हाँ
हरामी ओकरे कहाँ छोड़ दली रे? ठीक है, हम उसको बुलाते हैं। जल्दी बुला, जल्दी बुला। ठीक। आज हमने एक अंडा आया खाना है। भैया यहाँ सुनिया आल्हा हो सारा दा अर्थात महाराजा दयावा के लाल यहाँ के बारे रतन मारे अल्लाह चाचा के सुना सारे वीर रतन मारे बेटा खाते चाचा जी जोर से बेजोरा बनला बेटा हो तो जोरा से बेजोरा चाचा भेला दुलारा बेटा हो दुलारा मारा चाचा जी अम्मा करो बेटा हो दुलारा मारा चा आइए ना बार पाना रे तोहरी रे सबई दुश्मन के
हमरे बोल हमरे तू बोल न रे तू बोल हमरे बोल के सुना आज अंडा नहीं खेबे तो नहीं खेबे। एक दिन की बात है, का हम दरबार में बैठे हुए थे। रानी महल से आकर के दरबार में कहने लगी, माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है कि आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। अच्छा बोल। सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। बोलते चल। मैंने लाख बार उससे मना किया, मना करने से भी नहीं मानी, बिल्कुल तोड़ तूफान उठा दिया कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। बहुतों मना किया, यहाँ तक कि वो सर पटक पटक करके मरने के लिए तैयार हो गई थी। फिर मैंने मजबूरन बस मैंने उसे आदेश दे दिया कि ठीक है, अगर ज्यादा जिद कर रही तो मैं तुम जा सकती है मेला देखने के लिए। हाँ समझदार है। फिर मैंने बोला अकेली कैसी जा सकती है, अगर अकेली जाएगी तिकावड़ों के लाखों आदमी देख लेंगे मेला ठेला में कि आज हमारे पति आला सिंह की पत्नी अकेली मेला में आई तो कोई कल मुझे बोलने के लिए। हाँ दूसरे ताना मारेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि रुद्र सिंह को साथ लगा देते हैं ताकि एक से दो ही भली, और देवर भाभी तो कोई भी जा सकता है मेला देखने। सही बात। मैंने सोचा अगर हम जाते हैं साथ में तो इतना बड़ा पर्दा है, कौन चलेगा। हाँ बोलते चल। ले तो गई, अचानक मेला देख जा करके दोनों देवर भाभी मिल करके लौट करके आधा रास्ता जब पहुंची, हाँ रानी बोली कि देवर जी मेरे नौलख का हार और जादू का पुस्तक गंगा के किनारे में छूट गया, तब तक मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ, आप भाग करके जाइए, दोनों सामान उठा करके ले आइए। रुद्र सिंह बार बार मना किया, दोनों सामान राज महबूबा में मंगवा देंगे, जो छूट गए छूट जाने दो। उन्होंने बोली कि मर जाएंगे लेकिन वो दोनों सामान के नहीं छोड़ेंगे, मेरा जीव तो वही दोनों सामान में आप ला करके ही दीजिए। मजबूरन बस रुद्र सिंह वहां से उठ करके चल दिया। फिर दोबारा जाकर के मेला में ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ढूंढते ढूंढते दोनों सामान गंगा के किनारे पहुंचा, तो वहां रंभा सिंह का बेटी एक सोभिया नाम के नटीन शादी के कारण नटीन बन गई है। अच्छा उन्हीं के हाथ दोनों सामान लग गया। रुद्र सिंह को पता चला कि यही हरमजादी के हाथ में सामान है। उन्होंने मांगने का कोशिश किया, नहीं देकर के वही जादू उस पर चला करके जादू के बल पर रुद्र सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बावजूद उसे रात दिन मार मारती है। शादी के वातावरण से इनकार जाता है तो नित्य प्रतिदिन फट्टा के मार मारती है। अल्लाह मलखान। हाँ चाचा जी, मान गए कि तोरे भाभी गलो गंगा हाट द्वार देखे मेला। हाँ रुदला मिल के दोनों दियर हो जाए। सही बात। तो वहाँ पर जादू का पुस्तक लखा और छूट गए गंगा किनारे में। हाँ तो देख अगर छूट गए तो छूट गए, बोले छूट गए तो आ जाती है दियर हो जाए। सोनरबा का बोला करके ओकरे से अच्छा नौलख का हार गिरमन हार बनवा देती है। अब मोर किना से जादू का पुस्तक ला देती है। का मतलब रहे? ऐसा भी बोला था रुद्र सिंह, ऐसा भी बोला था, रानी खुद कर रही थी। अच्छा ये बोलते आला सिंह मलखान रुदला के तेरे भाभी का ऑर्डर के दिल को था? भाई साहब ने दिया था। सारा गलती तो तोरे हो। तू काहे ऑर्डर ले लिया? काहे ऑर्डर ले लिया? चाचा जी गोसाइए नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया। ऊपर घर का बेटी ऊपर घर रहने वाली ऊपरी बात में तू चल गया। वो कहियो ऐसे करेगा तो शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। अब आगे जो होगा उसके लिए अच्छा रुदला का फंसा के रखे रंभा सिंह का बेटी। हाँ जादू का बल से, जादू का बल से ओकरे रोड दून पूछा है शादी के बता बेचा। हाँ शादी से इनकार जाए तो बोरनी सुपाच का मार मारती है। रुदला कर। हाँ एकरी नानी का फिटरी खनु जे बेटा खनु पोसलिए पाले हमरे बेटा हमरे फंसा का मंसार पर रखे। एकरी नानी का फिट सुन सरसा किला महब्बा किला अपन किला तीनों भाई चला आज जाइए नट आग लगा दिए रंभा सिंह का बेटा। चाचा जी आप जो ऐसे ही कुत्ते फांदते जा रहे हैं, वहाँ लाठी भोला बाना फरसा का मार नहीं चलता है। कौन सी का मोड़ से वहाँ जादू का मार चलता है। हमारी बड़ी पुतू जो है नैना किना वाली, हाँ ओकरे से बहुत चाटे वाली है। ओकरे 51 से जुड़ा है, तकरे 52 से जुड़ा है पास में है। सही बात है। हाँ काय इनकार जाओ तोरे भाभी। भाभी नहीं जाएगी। का होलो? भाभी को भाई साहब ने मार पीट किया है, इसलिए भाभी गुस्सा में है, वो जाने के लिए इनकार जा रही है। हरामी ने हम दुनिया के इंसाफ करिए, हमरे घरेलू इंसाफ नहीं करबे। ए देखी
हम तो कुतुबुल के कह लियो हो। अच्छा इस्तकरबा का कह लिए है, मंजो का कह लिए है, ओकरे कईम को कह लिए है, अताबुल को कह लिए है कि जा रही हम बड़ी पुतु को मनावे ले। अगर हमरे पुतु मान गए तो ठीक है, अगर हमरे पुतु नहीं मानिए तो जिंदेदारी का लेकर अभी नहीं घुसना है, पहले भाभी के सामना चलिए। भाभी को आप कहिएगा, अगर बात नहीं मानेगी हाँ तब आपको जो मर्जी होगा कीजिए। चल बोला ठीक है चलो यार। अला सिंह तू बैठ करे उधर। नहीं बैठेगा नहीं, इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको भी साथ है लेकर के जाएंगे। अभी चलो पहले बाबा किला पहुंचेंगे। चाचा जी यही है मोहब्बत किला, यही है ना। आला सिंह तब बैठ, आला सिंह तब बैठ। प्रणाम चाचा जी। दूर हो रहा तू कहाँ थली रे? बगले में दरिया तेरे देखो ब्राह्मण से भेंट कर ली है ना तेरे साथ और सब ठीक ठाक। तू अपनी भाभी का टांट का आवाज मलखान हाँ जरे बोला था तू अपनी भाभी को। ठीक है हम बुलाते हैं। बोला भाभी आबा सुनियो सोना है सुकुमार, ये कबेर मुला काता भाभी है करियो कहीं ना तू साला है भाभी
देखे छी अपने बला बला बाबू आनंद रहो गई मैं सलकान ये गई मैं यहाँ यार जाय छिए तो बिसरिए जाय छिए बिसर गेलिए भाभी की बता एक तस्करवा आदमी छिए फुर्सत नहीं है आ उहो में सलखान का जिद लग गए भाभी से भेंट करे खातिर कहलिए रे सलखान तुम चले जाओ भाभी से मुलाकात करके आ जाना अभी पूरे जी ठान दिया भाई साहब हमको देखा हुआ नहीं है इसलिए हम सलखान को लेकर के आए हैं देवर जी हम इंतजार अपने आगे कर रहे रहते कि कहिया ये थी देवर जी से मुलाकात आई थी अच्छा और सब बढ़िया है हां कोई कोनो दिक्कत नहीं दुबरा किया गेलिए नहीं बुझलिए नो आकर खोराक ज्यादा भ गेले ते दुबरा गेल ओ अगन के टाइम छै ते उपचार के समय छे ने हां अच्छा भाभी भाई साहब के की समाचार है बढ़िया छथि अनून नुनू इंदल सिंह एके गो छे कि और दोसर भेलिए नहीं एकेटा भए के रह गेल बाप एके गो हां सिंगले है बस अच्छा कोई बात नहीं जे लिखल रह जो तो हेबे कर सही बात ए बाबूजी एले है की भेले बाबूजी के बाबूजी आय तेरा बड़ा से मतलब द्वार दरवाजा पर देखा आपने छोई नहीं उन्हें ऐठले चले यहाँ के बोले के ना चाहिए कि बाबूजी ने क्यों तक नहीं जाए कपड़ों पर नोना नहीं ले लिए ना हमें आता अपने बेकल के ढेर दिन पर भौजी से भेंट भेले अपन गप सब करिए भेंट कर लिए देखबो कलो अरे भाभी जी के देखबो कलो काहे देखली त का हो हमरे इज्जत है ककरे इज्जत है हमरे घरेलू त काई है उल्टा सीधा बकाई बहुत मुड़ सूरज के ने हमेशा सूरज के मोहबी नगर में बाबू
दहिया हमारा या दहिया चाचा जी सुन लिए ना? सुन लो ना को मोर लगे रे भैया कुछ न इलाज यार करल कर ये मलकान से दबाई गोटी यार तल कर नोनो एकटा बात जाने छिए कि अरे ककरे अरे संसारे के रीतिये छिए अच्छा स्त्री पुरुष में झंझट है छे हाँ कतमो पूछे छे मारे पीट करे छे ने सही बात तो गोसा थमाल जाय छे मारपीट तो हेबे करे छे कतमो कुछ करे छे तो कनी देर के बाद ने छे एकटा सुइयो दिला दे छे दुगो गोटियो दे छे ताकि ये दर्द दुख दूर भए जाय गोटी गई में कथी ला हमरा एगो गोटियो देते दुगो गोटियो देते सुइयो दवाई देते जे दुख दूर हेते बना चाचा जी चले ले चाचा जी डॉक्टर दोनों एकटा बात पूछे छी अपने के अहे इंसाफ कर दियो अच्छा आइ काल जाने छिए ने जे महिला लोग भीत बर्तन फलना चिल्ला मोले छे त एकटी ढेरी का के रखे छे ने तो मुसरियो फाने छे त धर्म बना जाय छे धर्म बना जाय छे ने नोनो की कहो अरे मार पीट करके आदमी संग बस रहे हमू अपना दिल में सोच ले लिए कि जैसे हमारा घर दाबन दलक वो परोसनी उल्हन दल सही बात गई मैं ये बात के दायर के हम घरे में नहीं ककरे कहानी नोनो सुन लिए बर्दाश्त का कर रहे के लिए समझदार छे अब वो में की के लिए मार लगे ते मार लगे कल आदमी ने मार लग नोनो की के लिए चल के लिए खाना उना बन लिए खाना उना बना के छिटली आर के लोटार के मज लिए धुलिए सब कुछ बढ़िया कर लिए की के लिए नोनो परसा लगा लिए नोनो खाना लगा के लिए दरबार दे ले बाप को का मुंह घुमा के न फूलल बैठल नहीं खाना वो नहीं कल के गई में खाना न खा नहीं मतलब मारबो के इलाजो आर नहीं करे इलाज यार कुछो न करल के खाना ला के चाचा गेले खाना दैले त मुंह फुला के फुलोली बना के ओम गेले आला से मार पीट गोटियो हाथ में दल के बुखार लगा ए सलकान सिंह आ बाबूजी बहुत रोज परेल खाने किया ए न सुनो हां बुखार लग गला ना त चाचा जी डॉक्टर छे हां डॉक्टर जी अरे बाबा पुराना डॉक्टर छे हमें केना बोलबे नुनु मुंह पर बोलो ना आज तक बाबूजी के मुंह पर कहिए न बोलिए जइया से लहरा से ससुराल रहिए बाबूजी आवे छथिन जाय छथिन हम आज तक मुंह पर नहीं बोलिए कहियो ना मुंह पर बोलो नहीं अरे तलक ना बोलो कहियो मुंह पर ताए गरे पर बोल ना सनकल छी बहुत मन मारबो सब दिन मजाक करे के आदत लागले रे नहीं आए बाबूजी के कहियो हमारे इंसाफ क्या देते अच्छा दूध बन के इंसाफ क्या देते आई इंसाफ नहीं हमार कल खानी अच्छा आई घर में आग लगा देबे पच्चर गिरा देबे ठनका गिरा देबे नहीं रहबे हमें तो जयमा देबे करबे लेकिन साहब बाबू के जेल के चक्की पिसा हे करा ओ घर का दिखा दो तो चाचा जी का ए देखियो ननु के नाम मार ले ए ला देखो चाचा जी ए रे हरामी का देखई हमरे हम तो समझ गलिए फाड़ दल के दे हाथ के ओकरे साफ कर दो दूध पानी के गई मैं मारे रे बाप को कानी स्पिरी जगह डाल फाड़ दल के खलखला दल के अनकर के दे कुछ नहीं धूर हरामी दुनिया का इंसाफ हम करिए हमने तो घरेलू है सही बढ़िया से हमारे इंसाफ क्या देथिन बाबूजी के बढ़िया से कर दो ओकरे इंसाफ मलखान सलखान हां भाभी सुना हो ना रे हां देखिए अगर मान गलिए कि आला सिंह के तोरे भाभी की पिटाई कर लगा हां तो आला सिंह रंग महल में जाए खाना नहीं खा खाए रुस्सा हां दरबारे में रहे हां सुन ये तो तनी सुखा बात है रे
कर दो तोरे भाभी का करियो का 56 प्रकार भोजन बना ली ठीक समझ गली ना आ एगो प्लेट में ले लिए ठीक 56 प्रकार परस लिए ओकरे चल चल से झाँप ली झाँप ली एक पौआ तेल सरसों का ओकरे गरम कर लिए हाँ। खलखला दिए हाँ। आ 3-4 रसून में गिराए दिए आ 2-4 को मिर्चाइयो दाते अरे हरामी आउ रसून का करी ओकरे चुटकी से एकदम मसल हाँ एक हाथ में मालती हाँ तेल का एक हाथ में प्लेट आला सिंह का पलंग पर रख दिए ठीक समझ गए हाँ। रुसान रुसा खाना पलंग पर रख दिए आला सिंह का करी का वही सरसों का तेल रसून जो हो हाँ हाँ ओकरे धीरे धीरे लगे ठीक आस्ते आस्ते लगे ओहो आला सिंह हरामी खाना नहीं खाइए नहीं खा लिए तुरंत खा ले चलो ना इंसाफ चलो ना इंसाफ इतना था उचित फैसला कहे जे जहाँ गाछ के बोखला रहे छे वहाँ में सेट है छे मार लगे ककरे आ सेवा हुआ ककरे निक लागे छथिन यहने इंसाफी को मरर बुढ़बा के पुतो यार खान नहीं देलक कहलक पुतो हर जाय छे की भले आ यार इंसाफ क्या दियो मार लगे हमरा दरद से हमरा सेवा करबे ओकरा निक लागे छथिन ठीक है तो वो का बात ना बना ना बात न मानो है तोरा हमरा नहीं मानबे तोहर बात बचन न रखिया हमरे बचन नहीं मानी तोरे हमरा बचन नहीं मानबे हमर इंसाफ न भले देखी तोरे बचन न रखिया न रखिए ना हम काहे हाँ तो भाई का कर रे की भेलै ये हमरे बचन अरे खींचे हमरे बचन उठा दिए बुढ़वा के नंगरी पकड़ के खींचे छिए बुढ़वा के बचन न रखो तब न जिते बुढ़वा जा छे कबर में भने मोड़ जेते कागल करे कागल करे बच का का कर ए रोको ने अनामा द नंगरियो उखड़ जते बुढ़वा नहीं 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 रोको 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 बुढ़वा के बचन रखलन सलखन सिंह हां बाबूजी जब बनारस किला से चल दिए थे वहीं पर कसम खा लिया अगर बड़ी पुतू मेरा वचन अगर नहीं रखेगी ये पक्का दाढ़ी लगे जिंदे कब्र में चले जाएंगे कबर में चला एहन करू ने बाबूजी के दाढ़ी लगे कब्र में कथिल देवे एहन छहर घर ससुर के बाप रे सुन लिए ई जिंदा रहत ने हाँ। अहाँ का सेबो क्या दे पागल यार सुन लिए बाबूजी के कह दियो कि बाबूजी के वचन नहीं हो हमें उठेबे बाबूजी के वचन देख ले छिए हम आगाड़ी भागे जाय छी आ सब आदमी आबू चलो लेकिन कह देबे हुनका समझा देले आ तो ओकरा समझा देते आय तारीख से मार लगे पीट लगे हम नहीं रहबे नहीं रह भाग देबे आज हिसाब कर दिया हमें नहीं रहबे बलहपुर में हमें कोठिए चल जेबे कागल करे कागल करे जाना नहीं रहबे तो बुढ़वा बच के का करिए रे ए रे खाली पीक सन के बात बोले रुकथिन ना बाबूजी हमें उनका बारे में अपना के कहे छथिन पूर्वा जरा न मारे ने आहा अपना बेटा के यदि समझा देथिन ठीक से आए तारीख से मारपीट नहीं करते जना ना स्थिर से बोलतियो जना बोले छ ना बुढ़वा लगे छे तोरा मार के छोड़बो बर्बाद दादा दादी तुरंत बचन रख लिया हमें बाबूजी के वचन देख लिए हम जा रहे छी मलखान हां तो अपने भाभी के को लेडीज गाड़ी दे दे आगू बढ़ के चली जी ठीक ठीक दे दे अब गए राम के जा या
जरे आला से के बोला करे ओकरे देखना है कितना रो रो के तोरे भाभी कहल कर। सही बात है, सही बात है। ओकरे बोला न जरे ए अमर मटा है ले पूछता नहीं ने आला से करे आप हो हम मुंह के बंद करियो ना हो चार बार के बोलबे चाचो जी छे त की कर हमरा तो दर्द से बोलबे करबे। अरे बाप आह ना एक जंग रहे छे तहे मलखान नहीं एक जगह रहते तो की है जे बहु का समाज के मारिए दी हालिए दी। हमरे सामने मगर आंख तक गाली दे देखाई बना तोड़ देबो ऊपर घर का बेटिया पर कर रोने वाले दे तोड़ दे मारते मारते काय मारी रे नहीं वे हाँ बाबूजी पूथानी के वो करते हैं कि लोहा के दे बदमाशी करेगी तो मार खाएगी। अगरबत्ती दिखाएंगे रुको ए रे हरामी कगरे मार तोरा छोड़ दबो ओकरे छोड़ तो परपरा दबो। चाचा जी बैठिए हमें कहते छथिन बाबूजी हमरा बरगो सते हमें छोड़ा के लबे गोदी के चल जेबे काय रे ओकरे हम समझा सुने में गई में क्या था कहते जीवन पिटा का अगरबत्ती दिखाएंगे उसको। अरे समय पड़ियो तो अगरबत्ती जलावा पड़ियो तो खावा पड़ियो तो मार खाएगी। ककरे तू मर भी रे हमरे सामने में रो रो के कहल का है कौन सी कर रखो न जाए बोल दी तो रो रो के कर। हां पूथानी के घरा की घी हरा दलिए किया मारे ए रे तू सब कायल तू पीठ में काट काट के लाई बर्दाश्त से फाजिल भेल जाए छे। ओ जे चाचा के हाई ब्लड प्रेशर छे तेकरा ती स्थिर से बोलियो ने हम फिर वही वाली हमें देखता नहीं ना बाबूजी केना देखियो ने पुत्रा के बेटा केना आंख लागे तोर पर ए रे तू उठो में झगड़ा कर हम मर देबो यही। अरे भौजियो को ना काम नहीं छे देखे छी अहाँ के सामना में गाड़ दे रहल हां हां बुझ गेलिए आ तारीख से खाना बंद छे भले तोरे बंद कर दी किया ना बंद रहते ए रे और से काहे मुंह लगा बही रे एक दिन ऐसे आईयो तोरे कपार पर चढ़ दे ए समल खान सिंह हां के सामने पर लगे से के भूख त माथा दुख हां 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 आयापन भूख चूल्ही में उ आया ना खाए ए भाभी बुरवो छे ओकरे साथ बुलिए ए बुरवो गले पिए लदी हो। ए या मंत्री जी ये मसल कान सिंह मौगी के खिस्सा में की पर लगे रहे एक साया लबे सारी लबे नहरा देबे रूस जे कुल वरना मुंसा घुरबा जते ने मुहे में देबे मुई तोबा बिल्ला तोबा इधर यार अल्लाह सिंह रे कहां का भसा रहले रे तोबा पहले तो बढ़िया रहले रे इधर काहे तू ऐसे कर रही रे तब नहीं बोलो चाचा जी बेइज्जत ते बेइज्जत हुआ तो हमरो बेइज्जत कर रही नूर हरामी बाप रे ऐसा बात सुन लिए कि हमें तौबा चाचा जी निक लागलन ए रे हरामी तूने ओकरे साइड ले ओकरे साइड इधर चल ले इधर आइए आला सिंह इधर ते तक कल के अगर बात नहीं रखेगी तो जिंदा हम छोड़ेंगे नहीं जाएगी या नहीं जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो हम अभी भी सुधारेंगे उसको। अरे वो लेट शिकारी दे दली नहीं रे हां दे दिलियो आगे बढ़ के चली गई एकदम चली गई सुन मान गई है, इधर यार मान गई है ना? हाँ चली गई जा रही है ना? अरे हमरे बात नहीं जाएगी तो अभी घर में घुस करके मारेंगे उसको। चली गई और मलखान हां अपने पिछवाती में टलाड़ी लगा हो अच्छा हां वो टलाड़ी के खींच के ले आ इंजन से हां आ दरवाजा पर लगा आ 3 गो रूम में जो हो बाना बर्छी गडका गुडका मिसाइल से सारे लोड कर टलाड़ी पर अच्छा सारे को सारे लोड कर देना हाँ एक टलाड़ी ले चल आ वहां चल नट्टीगढ़ में पकड़ कर तुरतुरा दे चल 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 ठीक है चाचा जी, अब चलिए। ठीक है चलिए हे रे यहाँ बरता जोड़ी हवा छोड़ो तब ते सुनाया के काया अरे पकड़ा रैया ये नट्टी के
आला बुरबारे नटी करी को ओया चले बखाए सरदार नटी बढ़िया हो अब नटी करे अरे साम महाराजा यहाँ से बढ़ता यहाँ जोरे चोरी खाना चोरी चोरी चले चलो आये सुरे काली मार काली हंगल करते वाली चोरी खाना चले चले ये बढ़िया को आये सुरे दुर्गा मार सामने तुझे सफर आगे बढ़िया हो नटकर आगे बढ़िया हो अब नटकर आगे बढ़ता से ये नटी बिहार और चर्चा रहा नटी गंगा चाचा जी यही है नटवर किला। यही नटकर हाँ हरमजादी देख लिए शायद पता चल गया कि सेना आ रहा है उसके नट्टीगढ़ में। सही कह हरमजादी फरार हो गई है। शीशी कमरा इधर लगा है हरमजादी को एक एक करके रिमोट उसके हाथ में है। देख कौन कहाँ है कौन कहाँ से आ रहा है कौन कहाँ जा रहा है। नाम कितना लंबा चौड़ा है रंभा सिंह का बेटी शोभिया कैसे हो गए शोभिया सुन दरबार तो देखिए खाली है लेकिन दरबार कितना सुंदर है चाचा जी। रे बलखान हाँ। हो सका हो कि डर से भाग गया हो यो हाँ। छिप गया है यो इतना काली देख कर बोला चाचा जी अगर पताल में भी हरमजादी छिप गई होगी तो उसको पताल से भी खींच करके ले ओकरे खींच के अपने सामने करना पहले तो ओकरे बनो तोड़ दो अच्छा ओकरे का दशा करबे तो जाने अल्ले मियां तो ठीक है हम उसको बुलाते हैं। बोला गाली देखो ठीक है भाई साहब आप थोड़ा छिप करके बैठिए पहले हम लोग उससे फैसला करेंगे और उसके बाद देखेंगे वो क्या करती है। ठीक है बोला पेशिया है गे सुनले हर जाइया हेलो के हम ये कबेर मूला काटा गुजरी गे कहर गे दारा छिपी गलही न जबारा जल्दी से आ गए देसिया है ये सामना में
तुझे सामना में चल गई सभिया रंजन में। चाचा जी अरे लाठी लाओ रे घर में लाठी पकड़ो चाचा जी का कहा पहले लाठी पकड़ो चाचा जी आप डरते हैं क्या? अल्लाह या मौलवी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तेरी नानी के ले जाओ। मौलवी साहब कहाँ घर है, क्या नाम है, मेरी नटवर किला आने का क्या सरसा किला, महापा किला, बनास किला खास मकाम है। ताला सजद मेरा नाम है। रूदल को फंसाने के बाद बड़ी दूर से चल के आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मौलवी साहब मेरी गाड़ी कहाँ से खुली, कहां से? आप लोग एक्सीडेंट अभी कैसे कर गए? अच्छा गाड़ी खुल था। मेरी गाड़ी खुल गई कहाँ से? कहां से? नई दिल्ली एक नंबर प्लेटफॉर्म से। अच्छा जब गाड़ी 6 बजे सुबह में खुली तो गाड़ी आते आते अलीगढ़ में गाड़ी मेरी ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल हो गई। अब कैसे गाड़ी रुकेगी? हाँ किसी स्टेशन तो नहीं मिला। हाँ। स्टेशन मिला भी तो गाड़ी में ब्रेक नहीं थी, गाड़ी रुकेगी कहाँ यार? कहाँ कहाँ रुकेगी गाड़ी? वो तो टकरे भी नहीं करिए गाछ ब्रिज में आदमी से। आते आते बरौनी जब आई हाँ तो बरौनी में भी गाड़ी नहीं रुकी। अच्छा बेगूसराय में भी गाड़ी नहीं रुकी। हाँ खगड़िया को पार किया, मानसी को पार किया, बदला धमारा को पार किया, कोपरिया क्रॉस किया, सलबरसा कचहरी सिमरी बख्तियारपुर पहले क्रॉस किया, सलबरसा कचहरी आते आते परमिनिया जब गाड़ी आई तो गाड़ी बिल्कुल बेखौफ हो गई। हादसा ऐसी हादसा से तलते तलते बच्ची कोई गाछ वृक्ष आएगा तब तो गाड़ी रुकेगी, कोई बिल्डिंग आएगा तब तो गाड़ी रुकेगी। एक्सीडेंट होते होते आते 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 सहरसा में देख लो सुन तेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गई तो हम तीनों ठो लेकर लिया है लगा दो। रिंच लेकर लिया है। कौन सा रिंच लेकर के आए? वो बारिंग अथी कर दबो ठीक। वो ब्रेक अल्लाह कौन रिंच ले लियो हो? कौन कौन रिंच लेकर के आए? पत्ती रिंच, हाँ। सला रिंच, हाँ गगुआ रिंच, हाँ गोटी रिंच आ साथ साथ ले लिया है जग उठावे लगा गाड़ी। हाथ में का हो? ये जग है। ये हाथ में का हो? वो जग जो होता है ऐसे करके करा करता है, ऐसे ऐसे कर। हाँ वही हाँ जग लगा करके। अरे 4 फुट उठी कि 10 फुट उठी? मौलवी साहब का आज मेरी वायरलेस में खबर आई थी कि 3-4 कुत्ते आने वाले। आप लोग कुत्ता है? हाँ कुत्ता है, सही बात है। आप लोग कुत्ता है? कुत्ता है। इसीलिए मेरी वायरलेस में खबर आई थी कि 3-4 कुत्ते आने वाले। हाँ सही में 3 कुत्ता है। कहाँ आइए हैं? कहाँ है? कुत्ती के पास में आइए। अरे का हो तुम्हारे बता नहीं। मौलवी साहब का इसका नाम है वायरलेस। वायरलेस? ऊपर से हवा खींचती है, ऊपर से आवाज। अच्छा वायरलेस है ऊपर। ये वायरलेस है, ऊपर से आवाज खींचती है और कानों तक पहुंचाती है। एकरे का कहे? ये क्या है? ये लाठी है। और क्या? लाठी है। लाठी नहीं तो क्या? नीचे साहब आप पिए है।
नीचे साबा पिया है, तुरलेस है। इसका नाम है वारलेस और उसका नाम तुरलेस, नीचे साबा पिया है। मौलवी साहब धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुन तोरे समझियो, तोरे अगर शादी करना रहलो राज मोहब्बा में तो तू अपने पिताजी से लेटर लिख करके भेजवा देती है, कोई मुंशी दबान से भेजवा देती है। और वही रुदला से तोरे आराती लेती हो, बाराती लेती हो, अदनिया लेती हो, बदनिया लेती हो, और वही रुदला के हाथों से तोरे मांगू में सिंदूर भरवा करके आ कपर घर बना कर राज मोहब्बा ले जेती हो। ये 4 फुट उठी कि 10 फुट उठी? मौलवी साहब आज मेरी वायरलेस में खबर आई थी कि 3-4 कुत्ते आने वाले। आप लोग कुत्ता है? हाँ हाँ कुत्ता है, सही बात है। आप लोग कुत्ता है? कुत्ता है। इसीलिए मेरी वायरलेस में खबर आई थी कि 3-4 कुत्ते आने वाले। हाँ सही में 3 कुत्ता है। कहाँ आए हैं? कहाँ है? कुत्ती के पास में आइए। अरे का हो तुम्हारे बता देंगे। मौलवी साहब का इसका नाम है वायरलेस। वायरलेस ऊपर से हवा खींचती है, ऊपर से आवाज। अच्छा वायरलेस है ऊपर, ये वायरलेस है, ऊपर से आवाज खींचती है और कानों तक पहुंचाती है। एकरे का कहेगे? ये क्या है? ये लाठी है। और क्या? लाठी है। लाठी नहीं तो क्या? ये नीचे साबा पिया है, नीचे साबा पिया है, तुरलेस है। इसका नाम है वायरलेस और उसका नाम तुरलेस, नीचे साबा पिया है। मौलवी साहब धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुन तोरे समझियो, तो से कत्ता हमारा बेटा खा गलो धान को, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। का कर लको रहा? बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मेरे दिल से मैंने खेलवाड़ कर दिया। मेरी दिल ने उसको चाहा, वो इनकार कर दिया। ते हमारे बात रख लगी। अब बस रखेंगे, जो बात रखने वाला होगा बस रखूंगी भाई। चल तोरे बात सही रही हो। सुन 1 हफ्ता के लिए रुदला का बांध खोल करके आजाद कर दे। अच्छा 1 हफ्ता के बाद में आइयो हो, आराती लेके बाराती लेके अजनिया बजनिया बैंड पार्टी लेकर के आइयो हो। आ वही रुदला के हाथों से तोरे मांगों में सिंदूर डलवा देबो आ कपर घर बना करके राज मोहब्बा ले जेबो, खोल के आजाद कर दे। कितने दिन के लिए? 1 हफ्ता के लिए। 1 हफ्ता के लिए। मौलवी साहब का आपकी बात को मैंने मान ली, मलखान दे, क्योंकि बात मान बात मान जाए। बुजुर्ग आदमी है, हाँ हाँ इसीलिए मैंने बात को मान ली। हाँ बात मान। मौलवी साहब 1 हफ्ता के लिए आपने बोले बाबू रुदल सिंह को खोल करके आजाद कर देने के लिए। खोल कर मैंने 1 हफ्ता के लिए आपको बात को मान करके 1 हफ्ता के लिए मैंने आजाद कर दी। पुरस्कार के दौर में आप है दिलीप कुमार पासवान और उसका पुत्र कृष्ण कुमार और किशन कुमार, कृष्ण कुमार और किशन कुमार, उन बच्चे की तरफ से शानदार 51 रुपए नोट मिला है। दूसरा पुरस्कार है आप है लालो साव, आप है दूसरा पुरस्कार लालो साव, उनकी तरफ से भी 25 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मौलवी साहब का आपने अच्छा प्रश्न किया है, बहुत खूबसूरत जवाब देने के लिए मैं तैयार। हाँ सही। मौलवी साहब का आपने बोले 1 हफ्ता के लिए बाबू रुदल सिंह को खोल करके आजाद कर देने के लिए, मैंने खोल करके आजाद कर देती हूँ। ठीक है। इधर 1 हफ्ता मेरी कैद घर खाली हो जाएगी। का हो रह लेते 1 हफ्ता के लिए मैंने बाबू रुदल सिंह को आजाद कर दूंगी। इधर 1 हफ्ता मेरी कैद घर खाली हो जाएगी। रुदल सिंह के बदले में मैंने 1 हफ्ता आपको बांध करके रखूंगी। हमरे हाँ रुदला का बदला हमरे बांध कर रख दी। हाँ तूरे हम कैद घर में का करबोगी? कैद घर में नहीं रखूंगी। करूंगी क्या? बुजुर्ग आदमी है, कैद घर में धुआं और खैनी मरचाई की धुआं। तू रह जाइए, बजा के छोड़ा कर चला जाए। हम का करबे? मौलवी साहब इधर जब मेरी कैद घर खाली हो जाएगी तो कैद घर में रहेगा कौन? का हो ये खाली हुई है तो करा दिए। आपको रहना पड़ेगा मेरी नटवर किला में। हमरे हाँ होगा क्या? का करबो हमरे? क्या होगा?
इधर आप क्या कीजिएगा, मैंने 1 बीघा में साग सब्जी लगाई है। साग सब्जी खेत में जैसे कि सब्जी में कौन कौन सा सब्जी आता है? का सब? झींगा, भिंडी, करेला, गोभी, टमाटर, कदुआ इत्यादि सब्जी सभी के सलाद के लिए मूरे बिसर गए। मूरे भी है, अच्छा। बैगन भी है, अच्छा। सब सब्जी है। हरा सब्जी है। हरा सब्जी है। साग भी लगाई हूँ, ठरिया का साग है। हाँ? बहुत अच्छा साग सब्जी लगाई हूँ मैंने। पालक नहीं लगे लिया? पालक भी लगाई हूँ मैंने। हाँ ठीक है। मौलवी साहब, हाँ, जब तक कि बाबू रुद्र सिंह मेरी कैद घर में मोहबी किला से नहीं आ जाता तब तक आपको तो वही काम करना होगा। लेकिन करूंगा क्या? एक तो चप्पाकल गाड़ दूंगी, ठीक। एक बदना दे दूंगी, नमाज पढ़ने वाला एक तो दस्तरखां दे दूंगी। जब तक रुद्र सिंह नहीं आएगा तब तक आपको वही एक चप्पाकल को चलाना है और भिंडी गोभी को पटाना है। तेरी नानी का फिटकिरी खनो, ओ हरामजादा ऐसा आदमी आ तोर ऐसा नौकरनी, रोज दिना अंडा का छिलका फेंकेगे आ तोरे टीवल कल चलेबो, सब्जी पटेबो। सुन, अगर हमरे बेटा का अगर पान में खोली है काप नहीं गई। ये आप नहीं देख रहे हैं, आंधे हैं। अरे बूढ़ा आदमी हमने बोल रहे लहंगा हो का ओकरे तो कहाँ फेंकबो चीर फाड़ के, तो कोई ठिकाना न हो। ई का हो गई? बौद्ध हो गई। कान में वाली है। ये का होगी? ई बेलौज। बौद्ध ओकरे तो चीर फाड़ के कहाँ फेंको तो अल्लाह मियां जाने है। गला में का होगा? हार है हार। ओकरे तोड़ दो। कान में का होगा? बाली। ओकरे तोड़ के कहाँ फेंको अल्लाह मियां जाने है। नाक में का होगा? नाक में नकबुल्ला है। नकबुल्ला हो, ओकरे तो तुल्ला बना दो। आई पीछे में का हो गई? जूड़ा जूड़ा। ओकरे तो जूड़ा काट करके आ जहां के फलबो कि तोरे खोल का जात कर दे। यही का मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे साथ या सलूट दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे साथ या सलूट मार दिया जान कि छोड़ दिया जान, मार दिया जान कि छोड़ दिया जान, तोरा हमर शादी जान दिया जाए, जान दिया जाए, जान दिया जाए, जान दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या जुल्म किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कुर्बान कर शादी या दिया जाए, मार दिया लीजिए भोलेनाथ प्रसाद यादव, भोलेनाथ प्रसाद यादव स्तरीय निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपए की नोट आगा फरमाए हैं। पूरी पार्टी ओर से धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तू वाह रे काय हमर हाथ पकड़ा दली रे। हम तो सोचे आप ही से शादी हो जाता अच्छा होता। अगर का कर दी अगर मार ले बेश्या, बेश्या, आज तो मारा भात निकाल दबो तोरे आज ककरेगी तोरे टोकरी की टोकरी का लंदा खाइया है। मारने अगर हमने से तू जीत जबी ना तो कहियो हम काहे लम बच के हे रे सबा क्या रे का पर मौलवी शादी चारा चलो रे सबा
आप डरते क्यों हैं? अरे तोरे दोनों भाई का कुछ कहाँ कहो, हमने तो खे मारे। चाचा जी आप देख तुम्हें अगर जान प्यारा है तो मेरी नटगढ़ किला को खाली कर दे यहाँ से। अगर नटगढ़ किला को खाली नहीं किया कुत्ते की मौत मारूंगी हरम। अगर मेरा बेटा अगर तुम बांध नहीं खोलेगी कितना तुम्हारे ऊपर फट्टा टूट जाएगा। अच्छा अगर उससे तुम अगर बच गया दीवार कितना तुम्हारे ऊपर पाना तोड़ देंगे। अगर उससे तुम बच गई भोला चला दो। भोला मारोगे मुझे। फिर क्या करी मैया सोई घर में तो उठाया दिया डर मलक क्या करी मैया यत रख रेखा गए रसोई घर में लिया बाबू चलमा जाए उतरो तेरा रे रण क्षेत्रों में चलता करता ताजिया मोहरम उठना चालू हो गया है। आज तुमको ताजिया में मोहरम की मेला दिखा दे। मार दीजिए। हाँ तुम क्या समझती आज तुमको पुरखा से याद हो जाएगा। ओहो तू कहाँ था रे? हम तू भी आ गया। हम देख रहे थे तुम चाचा जी से क्या क्या करवाता। सही बात है। हाँ अच्छा हुआ कि तुम लोग भी आ गया। मुझे मौका मिल गया कि सबको कुत्ते की मौत मारूंगी और बिस्टा चटा चटा करके मारूंगा। तुम अपने जवान में लगाम दो। अगर तुम भला चाहती है तो हमारे भाई रुदल सिंह को तुम खोल करके कैद से आजाद कर दे, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हालत करूंगा कि तुम्हारा मार को देख करके जमराज जमपुरी में भी कांप जाए। अपनी जवानी के जोश में अपना होश मत खो दे। समझ गया क्या? आज तुम्हें पता चलेगा। ऐसी हाल कर दूंगी मेरे नटगढ़ किला से लंगा ही भागेगा तुम। अच्छा तुम्हारे पास उतना हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारे पास तुम अगर सोचती है कि सब सेना भाग जाएगा यहाँ से तो तुम एक बार फैसला करके देख। क्या पर है नवाज मियाँ चाल तो हर बिगड़ी। क्या पर है नवाज मियाँ चाल तो हर बिगड़ी। क्या पर है नवाज मियाँ
आगे देखबो सकती आगे गुजरी न टगारा नाच देखबो सकती आगे हारी आगे न टगारा दुर्गा सुना सबसे बाहर तो आदम से तो में या सुना काली मां काली हमारे बच्चे वाली सुना काली मां काली है बच्चे वाली उतरो रे चाचा जी इसको मारिए। अरे तब हमरे हाथ में ना गले तू जब बेटा देरी ना आप देखे हरम दादी की दादी का करिए है एकरी नाम का देख आज तोरे हम का दशा करियो तो अल्लाह मियां जान है मार दियो आज तोरे पचल हम काहे देब तोरे पचल नहीं देब अल्लाह हमरे बेटा का फंसा के रखे मार दियो आज अल्लाह पकड़ते रे पकड़ है बना पकड़ता रुक रुक अभी पूरा ताकत लगा दी। सलखान अरे सलखान मर गलो और मलखान सलखान मर गए तो मर लेते सुन जने काला लगा देखी ताला लगा का अला लगा के आ देखी का होले खत्म हो गल खत्म हो गए अल्लाह अब बेटा कैसे फल खुलिए रे सलखान दे इधर यार इधर तू लो ए इधर उधर तुमसे उधर नहीं उठे इधर यार यहाँ इधर इधर यार उन्हें इधर खोलता है हाँ खोलता 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 यार हरा में कैसे कली मर गए कैसे कली मर गए गुरा रहे रे अरे अंकुरा रहे रे अरे अंकुरा रहे रे तोरे दोनों भाग कुछ न करो हो रे हमरे अंकुरा रहे रे अल्लाह हमरे बचा कर रख
आपको कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप टेंशन नहीं लीजिए। शिव जी महाराज के सुमरो चाची, अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मलखान दे अरे लट्ठा तरह सट गली रे, आंख में अलकतरा तरह लगा दल के। मौलवी साहब क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल तो ठीक है जी, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत ना है हमें। मौलवी साहब सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता भी कीजिएगा। नाश्ता मैंने सोचे मेरे नेटवर्क किला में मेहमान लोग आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता तैयारी करके रखी थी। नाश्ता करे भी? अगर नाश्ता कीजिएगा तो 2 मिनट के अंदर मैंने नाश्ता करवा देंगे। नाश्ता में क्या खाइएगा? हेलो हेलो नाश्ता में क्या खाइएगा आप? देखिए हम हेलो हेलो नाश्ता में का करे भी? चूड़ा का उबाल दही, चूड़ा का फ्राई कर दही, 3-4 गो अंडा जो है उबाल दही। हे देखिए हमें तो खोखी आदमी खोखी हुआ हो, हमें बिस्लरी का पानी हमने पिला दिया। बिस्लरी का पानी? हाँ। अल्लाह अल्लाह चल खिला खिला नाश्ता कीजिएगा। सुन इधर हमने, अरे बेटा हाँ हम बूढ़ा आदमी हमने नाश्ता करा दे पहले। ठीक है, पहले आप ही कर लीजिए। खान हम बूढ़ा आदमी पहले नाश्ता हम कर लियो, कर लियो, कर दे। ठीक है, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। करा दे। अल्लाह 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 पहले नाश्ता मिला है ना मलकान जी, हम नाश्ता बेटा कर ले लियो। हाँ जरा तो कर ले, आप भी कर लीजिए थोड़ा सा। हो गलो बेटा। चाचा जी हमको इतना नाश्ता करा दिया कि अब हम शाम तक भोजन। ए रसल खान ते भी कर ले दे। तू भी नाश्ता करोगे रे? हमें तो नाश्ता न करियो है। क्या सब करोगे? हमरे तो ज्यादा था तो वही न करबो। कौन सी नाश्ता करोगे? हमें दूध पियो ये। दूध पियोगे? हाँ। कौन सी का? बकरी का या गाय का या भैंस का? आगे लगाना है, लगाना हो गया आगे। गाय? हाँ गाय का दूध खाओगे? हाँ गाय के। बड़ा मस्त का गाय का दूध लगता है, हड्डी मजबूत होता है। पावर नहीं, पावर न करो ये। कौन? गाय के। मैं तुमको खिलाती हूँ नाश्ता, थोड़ा सा दूध पी ले। पिया देगे।
कर ली बेटा नाश्ता रे पेट भर गए मीठ लगा है तोरे मीठ लगलो रे अरे हराम मौलवी साहब गाड़ी आ रही है सुपर फास्ट एक्सप्रेस हरी झंडी आपको दिखाना है हमरे हाँ गाड़ी आ रहा है गेट में साहब गेट बदलेंगे पेटमैन साहब पेट बदलेंगे पाइप बदलने के बाद गाड़ी दूसरी और दूसरी लाइन से रवाना हो जाएगी सलखान रे हमरे रेलवे में नौकरी हो गेलो हम पेट बदलबे हरी झंडी देखेबे चलिए शुरू यहाँ से कीजिए हमरे बेटा नौकरी हो गेलो जहाँ से हरी झंडी दिखाया जाएगा तोरे गार्ड बनाइयो हो हरी झंडी शुरू हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को प्यार भरा सलाम बिल्कुल सही बोले कि अगर यहाँ पर कोई लाठी भोला का मार होता तो इन लोगों उससे फैसला कर देते लेकिन ये हरामजादी के पास इतना जादू है कि किसी को पार पाने के लिए नहीं देते। ठीक है रानी को बुलाकर जरा इन लोगों को ठीक करवा देते हैं। कुछ न कुछ तो रानी के पास जादू जरूर है। उसके बाद फिर चाचा से राय विचार ले लेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद कुछ न कुछ सोचेंगे। देखियो